इनके होने वाले बच्चे के अब्बू मेरी मेरी बहन के शौहर इमरान। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ सच बताने आया, और यहाँ ऐसे आकर आपको इस तरह सच बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि इस औरत की सच्चाई सबके सामने आए। इस औरत ने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया, मेरी अम्मी की मोहब्बत, उनका यकीन तोड़ा, और हमारी शराफत और मोहब्बत के बदले मैंने इनसे मिली तो सिर्फ साजिश है। यहां तक कि इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को भी साजिश में शामिल करने की कोशिश की। हमने इसे हर बार माफ किया क्योंकि ये मां बनने वाली, और क्योंकि एक वक्त पर ये मेरी दोस्त थी। लेकिन आज इन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैं इनसे निकाह नहीं करूंगा तो ये राज सबके सामने आकर कह देंगी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। इसलिए मैं खामोश नहीं रह सका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जी आप लोग अभी कैसे आ गए? आप लोग तो शाम को आने वाले थे ना? मैं बल्कि आप लोगों को फोन करने ही वाला था। सॉरी, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। वो दरअसल हमने सोचा कि क्यों ना आपकी जिंदगी के कुछ पल हम दिन में अपने कैमरा में कैद कर लें। भाई, लोगों को ये तो पता चले कि आपकी जिंदगी का एक आम दिन भी कैसा होता है। उससे पहले हम आपका एक इंट्रोडक्शन इंटरव्यू लेंगे। जी, इनफैक्ट हमने यहाँ कुछ और लोगों को भी बुलाया है, कुछ नौजवान कपल्स को, जो आप दोनों से आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ सवालात करेंगे। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी बहू जोया अब दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाएगी। लीजिए, सिद्दीकी साहब भी आ गए। भाईजान, राशिद मियां, आप यहाँ कैसे? दरअसल इन बच्चियों को आपके भांजे और बहू का इंटरव्यू करना था। आज की नौजवान पीढ़ी के सामने एक मिसाल पेश करने के मकसद से। आखिर आपके भांजे ने इस तरह सादगी से निकाह करके इतनी बड़ी मिसाल जो कायम की है। लेकिन इसकी क्या जरूरत है मौलवी साहब? जी, मैं भी इनसे यही कह रही थी, यूं घर का तमाशा बनाना अच्छा नहीं है। अरे सिद्दीकी साहब, हमें तो लगा था कि आपको इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। दरअसल इस इंटरव्यू के बाद आपके खानदान का नाम पूरे मुआशरे में और भी ऊंचा हो जाएगा। और फिर सिद्दीकी साहब, आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि माशरे की तरफ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे ख्यालात को हवा दें और उन लोगों की हौसला अफजाई करें जो ऐसी नेक सोच रखते हैं। क्यों नहीं? जी आइए, आप लोग आके देख लीजिए कि घर में कहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू लेना है। I'm sorry। मैं जानता हूं सच बोलने के लिए भी सही जगह होनी चाहिए और सही वक्त होना चाहिए,
और ना तो ये सही जगह थी और ना ही सही वक्त। लेकिन मैं बहुत मजबूर था। मुझे ये सब इनके सामने बोलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। भाईजान, आपने जो किया वो सही किया, और आप ही कहते थे ना, सही काम के लिए माफी नहीं मांगी जाती। अगर कोई भी काम करने से मेरी बहन की आंखों में आंसू आते हैं तो वो सही नहीं हो सकता। मैं जानता हूं ये सच जानने के बाद तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन नजमा, मेरा दिल कहता है कि इमरान ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक गलती थी, और तनवीर की साजिशों से तो हम सब वाकिफ हैं। I'm sure उसने इनका भी इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे जानने का सबसे पहला हक तुम्हारा था। आई एम रियली सॉरी। भाईजान, मुझे ये बात पता थी। क्या हुआ इमरान? आप ठीक तो है ना? नजमा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है नजमा। मैं जब भी ये महसूस करता हूं कि तुम मुझ पे इतना यकीन करते हो, तुमसे बात छुपाकर मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं इमरान? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तनवीर के बारे में। तुम जानती थी इसके बारे में? जी, इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था आज सुबह ही, और इनकी कोई मजबूरी भी नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। ये बात न जाने मुझे कब से खाई जा रही थी। जोया के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते थे। उसने मुझसे कहा था इमरान कि इससे पहले दुनिया नजमा को कुछ बताए, तुम खुद जाके उसे सब सच बता दो। बस भाईजान, आज सब सच बता दिया। तुमने जो किया सही किया इमरान, लेकिन मिस फारूकी को भी ये बात पता थी। भाईजान, वो नहीं चाहती थी कि नजमा को कोई चोट पहुंचे, इसीलिए उन्होंने सबसे ये बात छुपा के रखी। लेकिन भाईजान, एक बात वो हमेशा कहा करती थी कि किसी भी रिश्ते में किसी भी राज की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया भाईजान। ख्याल रखना अपना। जी जी। ले जाने आए हो? क्या मतलब? आयान की बीवी है वो? जोया सिर्फ मेरी है। चलिए। ले जाने आए हो? क्या मतलब? जोया इस घर की बहू है।
अयान की बीवी है वो। जोया सिर्फ मेरी है। लगता है यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। जी लगता है। शूट कर। चलिए मिस फारूकी। तुम जो कह रहे हो शायद वो सही है, तुम जो कर रहे हो वो भी शायद सही है असद, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। मसले बातचीत से भी सुलझाए जाते हैं, सिर्फ जोश से नहीं। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो सुलझाए नहीं जा सकते, उन्हें झटके से तोड़ना पड़ता है। वही कर रहा हूं मैं। आयान ने, जोया ने, मैंने बहुत इंतजार किया, अब और नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी के घर में घुसकर उनकी बहू बेटी पे हक जताते हो। तुम एक निहायती घटिया और बेशर्म इंसान हो असद अहमद खान, जिसे रिश्तों की कीमत समझ नहीं आती। जब इस घर की बेटी की जान बचाने के लिए मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया था, तब मैं घटिया आदमी नहीं था। और आयान और जोया की वजह से, उनके निकाह की वजह से आपकी बेटी, वो मेरा, उसका भी तो हक छीना गया। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं उसे उसका हक लौटा रहा हूं। और रही बात रिश्तों की कीमत समझने की, इस फन में तो आपके घर के लोगों का मुकाबला करना नामुमकिन है। ठहरो बेटा, तुम एक लड़की की मर्जी की बात कर रहे हो ना। उस दिन तुम खुद जोया का हाथ पकड़कर उसे यहाँ लाए थे निकाह नामे पर दस्तखत करने, और आज तुम उसे खुद ले जाने के लिए आए हो। अब क्या हुआ उस लड़की की मर्जी की बात का? निकाह के बाद ही मेरे अब्बू मेरी अम्मी को छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। निकाह के वक्त मेरी अम्मी से किया हुआ कोई भी वादा उन्होंने नहीं निभाया। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। निकाह मेरे लिए वो वादा है जो सारी उम्र निभाया जाना चाहिए। मैंने अपने निकाह के बारे में भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन जिंदगी आपको रोज नए सबक सिखाती है। मैंने भी एक नया सबक सीखा, मोहब्बत का। और मैं ये जान चुकी हूँ कि मोहब्बत का रिश्ता दुनिया की सभी रस्मों, रिवाजों और कस्मों से बड़ा होता है। यहाँ तक कि मुकद्दर से भी बड़ा। इसीलिए मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया
तो मोहब्बत की तौहीन हो जाएगी। जब कीचड़ उछलता है ना सिद्दीकी साहब, तब सफेद चादर पर दाग जरूर लगता है। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसका दाग भी आपके दामन पर आएगा ही आएगा। आप उससे बच नहीं सकते। खुदा हाफिज। फोन लगा? नहीं, एंगेज आ रहा है। लगता है मुश्ताक को कोई जरूरी फोन आ गया है। वैसे भी यहाँ पे कोई इंटरव्यू तो होने नहीं वाला, तो चलो वो टेप रखी? हाँ हाँ, अपने पास रखना। चलो। एक मिनट, कहाँ जा रही हैं आप? आपके मुश्ताक मियां ने जो रिकॉर्डिंग की है चुपके चुपके, कम से कम उसकी टेप तो देती जाइए। जी? कौन सी टेप? कौन सी टेप? जी मैं बताता हूँ आपको। ये जो कैमरा है आपका, इस कैमरे में ये जो बटन है, इस बटन को ऐसे दबाते हैं, फिर निकलता है ये टेप। वैसे अगर जाते जाते आपको थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट चाहिए तो मैं आपके लिए एक शायरी सुनाता हूँ। अर्ज किया है, प्लीज इरशाद फरमाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। इरशाद। अर्ज किया है, फिर आ गए मेरी आंख में आंसू, फिर आ गए मेरी आंख में आंसू, क्योंकि किचन में वाजिद ने प्याज काटे। वाह 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 वाह। वैसे एक और है खास आपको, ये लेटेस्ट अभी लिखा है मैंने। बस हम तेरी जुल्फ काली घटा कितना अंधेरा, तेरी जुल्फ काली घटा कितना अंधेरा, हो जा गंजी कर दे सवेरा। वो सब जी हाँ, मैं जानता हूँ सब कुछ खत्म हो चुका। और यही चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन था ही नहीं, है ना? एनीवे, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। आज शाम को आपके घर जरूर आऊंगी। अब इतने सालों में हर साल आपके साथ दिवाली मनाई है, तो आज फिर कैसे मिस करूंगी? मैं जरूर आऊंगी। बस इतनी दुआ करना चाहूंगी कि रोशनी के इस त्योहार में एक दिया तो ऐसा जरूर जले जो हमारी जिंदगी को भी रोशन कर दे। खुदा हाफिज। सारी दुनिया आज अपने घर को रोशन कर रही है और हमारे घर की रोशनी किसी और के घर पे है। जोया के बिना इन सारे दियों की चमक भी आधी होगी। के वालिद हैं राशिद, आपने ऐसा होने कैसे दिया हमारी बेटी के साथ? इससे ज्यादा बेइज्जती किसी की और क्या हो सकती है जो आज हमारी और हमारे बेटे की हुई है? जोया का इस तरह सबके सामने सरेआम किसी दूसरे मर्द के साथ हाथ में हाथ डाले चले जाना, ये हमारे बेटे के मुंह पे तमाचा नहीं है। अयान उसका शौहर है राशिद,
और आप वहाँ खड़े रहे खामोश, आपने कुछ नहीं शिरीन, किया। शिरीन मेरी बात सुन। देखो मैंने अयान से बात की थी। अयान ने मुझसे कहा कि वो सब कुछ जानता था। वो जानता था कि जोया इस घर से जाना चाहती है। शिरीन ट्राई अंडरस्टैंड। जब अयान और जोया के लिए ये निकाह नहीं था, I mean, जब वो इसे निकाह मानते ही नहीं थे तो मानते ही नहीं थे मतलब निकाह हुआ था ना, तो उसे मानने न मानने का सवाल कहाँ पैदा होता है? नजमा, नजमा, तुम ठीक तो हो ना? ये सच है, ये बच्चा मेरा है। नजमा, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं मुझे ये बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं डरता था। मैं डरता था कहीं मैं तुम्हें दोबारा ना खो दूं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता नजमा। इमरान, मैं जानती हूँ कि जब मुझे ये सब कुछ पता चला तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन कम से कम एक बात की तसल्ली है कि ये सब कुछ आपने मुझे खुद बताया। अगर ये सब बाहर से पता चलता ना तो मैं बहुत टूट जाती, मुझे बहुत तकलीफ होती। वैसे भी ये सब कुछ तब हुआ जब मैं आपकी जिंदगी में नहीं थी। मैं ये सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। आपसे एक वादा चाहती हूँ, आइंदा से आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। इमरान, आप पर दोबारा से यकीन करना मेरे लिए और हमारे रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आप प्लीज प्लीज मेरा भरोसा दोबारा मत तोड़िएगा, नहीं तो ये रिश्ते के साथ साथ मैं अपने आप को भी खो दूंगी। समझ में आ रहा है ना, ये सब दिलशाद की चाल है। हमारी खानदान की इज्जत बीच बाजार उछालने के लिए उन्होंने जोया का सहारा लिया। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? असद भाईजान और जोया ने इन दिनों बहुत कुछ सहा है, और मुझे नहीं लगता कि असद भाईजान ने कुछ भी गलत किया है जोया को वापस ले जाकर। अम्मी, हुमैरा के बारे में तो सोचिए, उस बेचारी ने कितना कुछ सहा है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अयान भाईजान को वापस चले जाना चाहिए हुमैरा के पास। बस इसी में सबका फायदा है। आपको क्या लगता है कि वो हमारी खुशी, हमारे फायदे के बारे में सोच रहे हैं? उनकी खुशी हमारे नुकसान में है बेटा। अपनी बेटी की जिंदगी तो सही कर ली, एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस बात से अब मेरी बेटी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। लोग तो यही कहेंगे कि निकट के मायके में न जाने क्या क्या गुल खिलते रहते। डर लग रहा है बेटा कि इस बदनामी का आपकी शादीशुदा जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। अम्मी, आप प्लीज ये सब मत सोचिए, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निखत, आप लोग पचमढ़ी कब जा रहे हैं? आप लोग जाने वाले थे ना? हम कल सुबह ही निकल जाएंगे अम्मी। ठीक है, पहुंच के फोन करना बेटा। जी। और सुनो, निखत और फरहान को मेरा प्यार देना। वैसे नजमा, अब तुम्हारे और निखत के बीच सब ठीक तो है ना बेटा? जी अम्मी, सब कुछ ठीक है। निखत बहुत अच्छी लड़की है, हमारे बीच सब सही है। अल्लाह करे सब सही हो हमेशा। देखो नजमा, तुम निखत से बड़ी हो, उसे खुश रखना, उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। निखत, नजमा से होशियार रहिएगा, आखिर वो है तो दिलशाद की बेटी। अम्मी, भाजी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी,
उस घर की औरतों की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है। बाहर से तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर से वो नजमा ही तो थी जिन्होंने इमरान को आपसे चुराया। अम्मी, मैंने कहा ना बाजी बहुत अच्छी है और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन निखात, अम्मी प्लीज आप ये सब मत सोचिए। अच्छा मुझे काम है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, या मेरे मालिक, अयान की शादी टूट गई। इस उम्र में मेरी औलाद तलाकशुदा कहलाएगी। अब डर लग रहा है मालिक कि कहीं निखात की शादी ना टूट जाए। शाद के बच्चों को खुशियां नसीब हो। हमेशा मेरे बच्चों की खुशियों की कमर पर। ऐसा क्यों मालिक, ऐसा क्यों? मुझे नफरत है, मुझे नफरत है आपसे दिलशाद। मुझे नफरत है, नफरत है, नफरत है। हैप्पी दिवाली मिस फारूकी। हैप्पी दिवाली मिस्टर खान। वो एक्चुअली अम्मी मिसेस शर्मा की करती हैं। मैं जानती हूँ। जी। मिस्टर खान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ लौटकर वापस आ गई। पिछले कुछ वक्त में जिंदगी ना जाने कैसे अजीबोगरीब मोड़ से गुजरी है। फाइनली मैं आपके पास वापस आ गई। आपको वापस आना ही था मिस फारूकी, और अब आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? हर साल दिवाली खूबसूरत होती, लेकिन इस बार की दिवाली सबसे ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि मैं इसे आपके साथ मना रहा हूं। उस खुदा के लिए इस बार निकाह से भागिएगा मत। मिस्टर खान, इस बार हमारे बीच में कोई दीवार नहीं आएगी ना? अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। वक्त सबका इम्तिहान लेता है और हम अपने इम्तिहान दे चुके हैं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और मैं जानता हूं जैसे बाकी लड़कियां निकाह के बाद अपने शौहर को बोर करती, आप भी मुझे बोर करती रहेंगी अपनी सो वेरी इंटरेस्टिंग बातों से। या अल्लाह, कर दी ना आपने वही 60 साल के बुड्ढों वाली बातें। मिस्टर खान, आप भी ना बोर होंगे आप। मेरी बात मत कीजिए, मैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैपनिंग सी हूँ। चलिए इसी बात पे एक शेर अर्ज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।